बजट से पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण ने एक बड़ी चिंता की ओर इशारा किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अत्यधिक लीवरेज्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विफल होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था 2008 की वित्तीय संकट से भी बदतर स्थिति में आ सकती है। उलझ गए ना आप? ये लीवरेज्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बवाल है और वित्तीय संकट, ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले ये समझिए कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए बहुत बड़ी इमारतें और सिस्टम चाहिए होते हैं। इन्हें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इनमें डेटा सेंटर्स, जीपीयू चिप्स, पावर प्लांट्स, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्क्स जैसी बहुत सी चीजें होती हैं और ये सब बनाने में अरबों खरबों डॉलर लगते हैं, जिससे भारी भरकम कर्ज लेना पड़ता है। और अगर सब कुछ ठीक से चला तो कर्ज की अदायगी आसानी से होगी, वरना डब्बा गोल हो जाएगा। केंद्रीय बजट से ठीक पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण में इसी बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है। हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला यह दस्तावेज भारत की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड होता है। इनमें जीडीपी ग्रोथ, मुद्रास्फीति, रोजगार, कृषि उद्योग जैसे सेक्टरों का विश्लेषण होता है। इस साल का सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश किया गया और इसमें वैश्विक जोखिमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनाथ नागेश्वरन ने इसे तैयार किया। सर्वेक्षण कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। वित्तीय वर्ष 2027 में 6.8 से 7.2% की ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बहुत हैं। इस सर्वेक्षण ने 2026 के लिए 3 संभावित वैश्विक बाजार परिदृश्यों का जिक्र किया है। बिजनेस एज इन 2025 यानी 2025 जैसी स्थिति जारी रहे, लेकिन और अधिक नाजुक हो जाए। इसकी संभावना 40 से 45% के बीच जताई गई है। यहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी, लेकिन छोटे छोटे झटके आ सकते हैं, जैसे व्यापार विवाद या वित्तीय तनाव। दूसरा है मैनेज्ड डिसऑर्डर यानी प्रतिबंध अर्थव्यवस्था। इसकी भी 40 से 45% के बीच संभावना जताई गई है। यहाँ वित्तीय तनाव, व्यापार घर्षण और भू राजनीतिक तनाव से अस्थिरता बढ़ेगी, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा। सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और तीसरा, जो कि सबसे अधिक चिंता में डालने वाला है, सिस्टमैटिक शॉक कैस्केड यानी सिस्टमैटिक झटकों की एक पूरी श्रृंखला। इसकी संभावना सिर्फ 10 से 20% है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गंभीर होगा। यहाँ वित्तीय, तकनीकी और भू राजनीतिक तनाव एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, जिससे वैश्विक संकट पैदा हो सकता है, जो 2008 से भी ज्यादा बदतर होगा। इसी के बारे में हमने शुरू में आपसे जिक्र किया था। यह चेतावनी किस तरह की है? यह एक लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट रिस्क है। मतलब होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन अगर हुआ तबाही मचा सकता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेटा सेंटर्स, जीपीयू चिप्स को बनाने के लिए टेक कंपनियां भारी भरकम कर्ज ले रही हैं, लेकिन यह कर्ज बैलेंस शीट पर नहीं दिखाया जा रहा। स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के जरिए वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स से फंडिंग ली जा रही है। उदाहरण के लिए मेटा, ओरेकल, XAI और कोरवीव जैसी कंपनियों ने $120 बिलियन से ज्यादा के डेटा सेंटर खर्च को ऑफ बैलेंस शीट कर दिया है। ओरेकल ने अकेले $66 बिलियन का कर्ज SPVs में शिफ्ट किया है। मेटा ने $30 बिलियन की डील की है। यह तरीका क्रेडिट रेटिंग्स को अच्छा रखता है, लेकिन पारदर्शिता कम करता है। अगर AI से उम्मीद के मुताबिक प्रोडक्टिविटी गेन नहीं हुआ तो एसेट वैल्यूएशन में गिरावट आएगी और कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। यह हो क्यों रहा है? AI बूम में हाइपर स्केलर्स जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल 2025 में $443 बिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कैश से कम, कर्ज से ज्यादा। 2025 में टेक कंपनियों ने $428 बिलियन के बॉन्ड जारी किए। बिजनेस मॉडल ऑप्टिमिस्टिक, टाइमलाइन कुछ ग्राहकों पर निर्भर और लंबे समय के लिए कैपिटल कमिटमेंट्स पर आधारित हैं। अगर AI प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो एसेट्स की वैल्यू गिरेगी और कर्ज का बोझ बढ़ेगा। तो यह सब 2008 के आर्थिक संकट से कैसे जुड़ता है? 2008 में सबप्राइम मॉर्गेज लोन्स ऑफ बैलेंस थे, जो बाद में टॉक्सिक एसेट्स बने। यहाँ भी AI इंफ्रा का कर्ज छिपा है, जो अगर फट गया तो वैश्विक बाजारों में कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। वैश्विक बाजार, कैपिटल फ्लो और रियल इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होगा? स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, बैंकिंग क्राइसिस हो सकती है, रिसेशन, यह सब असर हो सकता है। भारत पर इसका असर यह होगा
कि कैपिटल फ्लो रुक सकता है, रुपया और कमजोर हो सकता है। भारत की आईटी जॉब्स प्रभावित हो सकती है क्योंकि एआई से जुड़ी है, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है। कम एआई हेड एक्सपोजर, मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स। सर्वेक्षण कहता है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं में स्थिरता का ओएसिस है। लेकिन ये चेतावनी हमें सतर्क रहने की सलाह देती है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताएं बहुत हैं और भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इंतजार करिए आने वाले बजट का, उसमें आपके लिए क्या खास होगा यह हम बताएंगे आपसे अगली वीडियो में। द लेंस देखने के लिए आपका शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।